बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। मनेर थाना इलाके से 2 युवकों का अपहरण का मामला इसका जीता जागता सबूत है। अपहरण का पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला और ना ही पुलिस दोनों युवकों का कुछ पता लगा पाई। वहीं अपहरित दोनों युवकों की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या है मामला, तफ्तीश के इस रिपोर्ट में देखिए। एक मां का दर्द, नहीं थम रहे आंसू। आखिर कहां है इस मां का बेटा? बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सुशासन बाबू के सरकार में हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, गैंगरेप जैसी संगीन वारदातें हो रही है। वहीं पटना पुलिस की लापरवाही सामने आया है। बताते चलें कि मनेर के काजी मोहल्ले निवासी हरिनारायण विश्वकर्मा का 30 वर्षीय पुत्र रजनीश कुमार 14 जनवरी से लापता है, जिस बाबत हरिनारायण विश्वकर्मा ने मनेर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। अपहरणकर्ता का पुलिस पता नहीं लगा पाई है और जो नामजद है वह खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं अपहरित युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं अपहरित के परिजनों ने बताया कि अपहरण करने वाले ने धमकी दिया है कि 40 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा जान से जाएगा। वहीं अपहरित की मां ने अपहरण का आरोप वाटर पार्क के मालिक रोहित और राहुल पर लगाया है। इधर रजनीश के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे बच्चा के वो लोग बुलाकर अपना किडनैप किए हुए, कहाँ रखे हुए हैं हमको कुछ पता नहीं है। 14 तारीख के रात में मैसेज आया कि हम राहुल भैया के घर पर हैं और उसके बाद उसका छोटा भाई रोहित गाली गलौज किया फोने पर। कौन लोग थे वो वाटर पार्क के मालिक है सब। पैसा के 4 लाख का है, अब जाल बन रहा है 40 लाख। बच्चा के साथ 14 तारीख के मतलब कि वो बच्चा मेरा गायब है। उसके बाद में मतलब कि बच्चा से 14 तारीख को बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद में बच्चा बोल रहा है कि पैसा का मांग है और उसके बाद में फिर 10 साढ़े 10 बजे रात से बच्चा को पता नहीं चला और उसके बाद में मतलब कि फिर बच्चा से ना हमको बात हुआ न कहा। इससे साबित होता है कि वही लोग का हाथ है आरोपित राहुल और रोहित का। उसके बाद में फिर न बच्चा को हमको मालूम हुआ, ना हम बच्चा से बात किए। अब बच्चा का आरोपित थे जो है मोबाइल थाना में आया। अब बच्चा हमसे न बात हुआ न भेंट मुलाकात हुआ। वहीं दूसरी अपहरण की घटना मनेर के रामपुर दियारा क्षेत्र की है, जहां सोनू सिंह नाम का युवक 11 जनवरी से लापता है, जिसके बाबत सोनू सिंह की मां दीपा देवी ने मनेर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जेल भेज चुकी है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। फिर भी सोनू का कहीं अता पता नहीं चल पाया है और पुलिस भी मामले का उद्भेदन करने में अब तक असफल रही है।
वहीं अपहरित सोनू सिंह की मां दीपा देवी भी दिन रात रोते रहती है और दरवाजे पर बैठकर अपने लाडले की बाट जोते रहती है। वहीं लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, जिसको लेकर परिवार वाले डरे हुए हैं। 11 तारीख से लापता है। हाँ, सगरो खुजवा लिए है, कोई पता नहीं चल रहा है। थाना में आवेदन भी दिए हैं, बहुत बार मिले भी गए हैं। तो एक पकड़ाया है, वो मेरे बेटे से पकड़ करके बगल का आदमी सब मेरा एक रिलेशन का आया हुआ था, वो पकड़ के दिया है, पुलिस को हवाले किया है। पहला अपहरण हुआ है कि मर्डर हो गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ हो गया। लगता है कि इतना दिन मेरा बेटा कहीं रहता नहीं है, उसको लगता है कि कुछ कर दिया है लोग। बहरहाल इसे पुलिस की लापरवाही या नाकामयाबी समझे, जबकि दोनों मामले में दर्ज कराए गए प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी अभी तक दोनों अपहरित को बरामद नहीं किया गया है। वहीं दोनों अपहरित युवकों के परिजनों ने प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द दोनों अपहरित युवक को सकुशल बरामद किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक रजनीश और सोनू को मनेर पुलिस तलाश कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और अब हम आपको दिखाते हैं, मधुबनी पुलिस ने अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जो काफी दिनों से चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब पूरा गिरोह पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश में देखिए। ट्रैक्टर चोर गिरोह की करतूत सीसीटीवी में कैद। गिरोह से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर 3 ट्रैक्टर भी बरामद। कई जिलों में फैला था चोर गिरोह का जाल। मधुबनी में चोरी की वारदातों से परेशान शहरवासियों को थोड़ी राहत देने वाली खबर आई। मधुबनी के राहिका थाना से, जहां पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें मधुबनी के राहिका थाना इलाके में पिछले दिनों बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के आगे की है, जहां से एक साथ 2 ट्रैक्टर की चोरी हुई थी। देखिए कैसे इन शातिर चोरों ने दुकान के आगे खड़े दोनों ट्रैक्टर को बड़े ही इत्मीनान से धक्का देकर पहले सड़क पर लाते हैं और फिर ट्रैक्टर को स्टार्ट कर मौके से फरार हो जाते हैं। देखने से लग रहा है कि इन चोरों को किसी का डर ही नहीं है और बहुत ही आराम से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। लेकिन उन चोरों को कहां पता था कि इनकी सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो रही है और इसी सीसीटीवी के आधार पर चोर पहुंच गए सलाखों के पीछे। सुबह हमारा स्टाफ सब आया तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे सूचना दिया कि ट्रैक्टर अपना दोनों यहाँ दुकान पे नहीं लगा हुआ है, आप कहीं भेजे हैं? तो हम बोले नहीं। फिर आए सुबह में तो देखे, उसके बाद सीसीटीवी का अपना फुटेज निकाले तो देखे 2:25 के आसपास ट्रैक्टर 6 आदमी ढकेल के ले जा रहा था। वहीं ट्रैक्टर चोरी की सनसनीखेज मामले की सूचना मिलने पर एसपी के निर्देश पर बनी पुलिस की स्पेशल टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की। आखिरकार राहिका पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी के 3 ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। राहिका थाना प्रभारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के बाद साइबर सेल की मदद से पुलिस की टीम आरोपियों तक पहुंची। पुलिस का कहना है
कि ट्रैक्टर चोरी से जुड़े इस गिरोह का जाल मधुबनी के अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय तक फैला हुआ है। ये 3-4 जिला के अपराधकर्मी मिलकर इस सब घटना के सीतामढ़ी क्षेत्र में, मधुबनी, दरभंगा, भिन्न भिन्न जिला में अपराध की घटना दे रहे हैं और हम लोग इस पर लगातार लगे हुए हैं। फिर छापामारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं मधुबनी में चोरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ट्रैक्टर चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब मधुबनी में चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। ट्रैक्टर चोरी की वारदातों से परेशान शहरवासियों को थोड़ी राहत भी जरूर मिली है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। गोपालगंज में एक बार फिर शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। शराबबंदी कानून के लागू होने के बावजूद माफिया शराब तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे प्रशासन के लिए तस्कर मुसीबत का सबब बने हुए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गोपालगंज में अवैध शराब की तस्करी के नए हथकंडे अपना रहे माफिया। मुस्तैद प्रशासन लगाएगा तस्करी पर लगाम। शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। शराब प्रतिबंध के बावजूद गोपालगंज में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए माफिया शराब की तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। शराब की तस्करी का तरीका भी ऐसा कि कोई भी आश्चर्यचकित रह जाए। पुलिस ने शराब तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट पुलिस ने एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। जब्त किए गए शराब के साथ चालक को भी गिरफ्तार किया गया। नए साल में गोपालगंज पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत उस कड़ी में कल कुचायकोट चेकपोस्ट के पास में एक एम्बुलेंस से लगभग 500 लीटर की शराब जो कि हरियाणा से लाई जा रही थी, उसके साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और थानाध्यक्ष अश्विनी तिवारी और उनकी टीम के द्वारा तुरंत गहन पूछताछ की गई और डीएसपी नरेश पासवान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिन्होंने उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करते हुए मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित एक शहंशाह होटल में भी छापेमारी की और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टोटल 6 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 5 लोग हरियाणा के हैं और 1 लड़का बरेली का है। वहीं गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने बताया कि बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए यूपी सीमा पर लगातार वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी के दौरान एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। इस मामले में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर मुजफ्फरपुर के शहंशाह होटल के एक कमरे से 4 हरियाणा के रहने वाले शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है, जो शराब की तस्करी के बाद उसे बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते और उन्हीं के आदेश पर बिहार में शराब को अलग अलग जिलों में डिलीवरी की जाती। पुलिस ने 1 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। एक 2019 का केस है जिसमें कि लगभग 3000 लीटर शराब जब्त हुई थी। उसके जो सप्लायर थे उनका सत्यापन और गिरफ्तारी के लिए वह कांड लंबित था। उसके लिए एक टीम नागेंद्र साहनी के नेतृत्व में दिल्ली में कैंप कर रही थी और भी कारोबारियों के अलावा उसका भी पता लगा रही थी, जिसके द्वारा कल उसकी गिरफ्तारी गोहना पुलिस स्टेशन है सोनीपत जिला में, उसका नाम है भूपेंद्र उर्फ भूपी। उसकी गिरफ्तारी वहां से की गई और उसको फिर यहाँ पे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
बहरहाल जिस तरह से प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रही है, इससे यही साबित हो रहा है कि तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। हर नाके पर पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया है और बॉर्डर से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस के मुखबिरों के अनुसार नए साल में शराब तस्कर कुछ अधिक सक्रिय हो गए हैं, लेकिन लगातार गोपालगंज पुलिस अपने गुप्त सूचना पर शराब तस्कर के नायाब तरीकों का भांडाफोड़ करने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर शराबबंदी कानून एक अच्छी पहल है, मगर इसको लागू करवाने के लिए सरकार, प्रशासन और लोगों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। दहला देने वाली खबर आई है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में बेटा और बहू हैवान बन गए। कलयुगी बेटे और बहू ने रिश्ते को तार तार करते हुए बुजुर्ग पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी बेटे और बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में देखिए हैवान बेटे की दरिंदगी। कलयुगी बेटे की काली करतूत, पिता की पीट पीट कर हत्या। बेटे, बहू और ससुर ने मिलकर की हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। कहते हैं आपसी विवाद की वजह हमेशा जर जोरू और जमीन होती है, जो अच्छे से अच्छे रिश्तों में फूट डाल देती है और आंखों में लालच और फरेब के सपनों को ऐसे परोसने लगती है जिसमें व्यक्ति खोकर किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। उसे तो उस वक्त काली चादर में लिपटे उस सपने को देखकर ना ही कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई पड़ता है। उसके दिलो दिमाग में बस लालच का भूत सवार हो जाता है और वो उस राह पर निकल पड़ता है जिस राह पर उसे पश्चाताप के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता है। ऐसी ही एक वारदात को अंजाम अपनों ने ही अपने हाथों से दिया है। ताजा मामला औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के घेवही गांव का है, जहां संपत्ति विवाद में अपने बेटे ने ही पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटे ने अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर अपने ही 65 साल के पिता की यानी राम सिंघासन सिंह की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। पिताजी को भाई ने और उसकी पत्नी ने और ससुर ने तीनों मिलकर बहुत लाठी और बांस वाला रोजिस के बार पर मार डाला। वहीं जैसे ही खबर गांव वालों को लगी तो पूरे गांव में मातम पसर गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना दाऊदनगर थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो घटनास्थल का जायजा लिया और फिर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। बाद में आरोपी बेटा जयराम, उसकी पत्नी रंजीता देवी और ससुर छत्रबली सिंह को हिरासत में लेकर पुलिस थाने चली गई। वहीं मृतक के छोटे बेटे चंदन के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विवाद यही था कि उसको धान मांगा था, 2.5 क्विंटल तो दे दिए थे बाबूजी, धान भी दे दिए थे और चावल भी 25 केजी। इधर एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने कहा कि जमीन विवाद में बेटा, बहू और ससुर ने ही 65 वर्षीय राम सिंघासन सिंह की हत्या कर दी है और इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। धवई बोल के एक गांव है, वहाँ पे एक राम सिंहासन सिंह जो 65 साल का
आदमी है, इसी का बेटा ने जो 40-45 साल का है, वो बेटा ही जो है जमीन का कोई डिस्प्यूट था, उसी को लेके जो है मार दिया। बेटा ही अपने बाप को मार दिया और उसको कस्टडी में ले रखे हैं। तो उसका जो ससुर है उसको भी जो है हम लोग कस्टडी में ले रखे हैं। 3 लोग मिलके उसको। कलयुगी बेटे द्वारा अपने पिता की हत्या कोई नई और पहली घटना नहीं है। आपसी विवाद में पहले भी कलयुगी बेटों ने पुत्र धर्म को तार तार करते हुए अपने पिता की हत्या की है। लेकिन सवाल उठता है कि जो माँ बाप अपने संतानों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, आखिर बड़ा होने पर वही संतान कैसे रिश्तों का कत्ल कर देता है। पिता के हत्यारे बेटे, बहू और ससुर को कानून सजा जरूर देगी, लेकिन उस सजा से कौन खुश होगा? न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की